अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक हीट। इलेक्ट्रिक हीट कैसे क्या होता है इसके बारे में हमको जानना है। इससे पहले हमें जानना होगा कि हमने जो पहले आपको पढ़ाया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ाया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर अगर कोई टेस्ट चार्ज क्यू हम रखें और इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में हमें क्या करना पड़ता है, एक वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में किया गया कार अपान जो चार्ज ला रहे वही रखते हैं, मतलब रेशियो। तो क्या कहेंगे, इस पॉइंट से बी पॉइंट से ए पॉइंट में टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया कार्य तथा उस टेस्ट चार्ज के रेशियो को या अनुपात को क्या कहते हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपने जानना था। तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, डब्ल्यू क्या है, वर्क। डब्ल्यू क्या है, वर्क। और वर्क क्या है, एक प्रकार का वर्क, एक प्रकार का एनर्जी है। वर्क एक प्रकार की क्या है, एनर्जी। और एनर्जी एक प्रकार की क्या है, हीट है। क्या है, एनर्जी को हीट में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। तो क्या है, वर्क, एनर्जी। तो वर्क क्या, एनर्जी है, हम काम करते हैं, हमारी क्या होता है, ऊर्जा जाती है, वही वर्क हो गया। तो इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। अब देखो, कोई रेजिस्टेंस आर है, क्या है, आर। अब जैसे हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस पोटेंशियल अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। और इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, पहले ये जान लो, इस पॉइंट पर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। अब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस के जनरेट होने जाने से क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो सोचो कि इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस तरफ। अब इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूविंग जो होगा इस तरफ होगा। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ चलते हैं उसके विपरीत दिशा में क्या होती है, करंट का फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में कैसे फ्लो करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे ऐसे करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से फ्लो करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी इलेक्ट्रॉन को लाने में कौन काम कर रहा है, हमारी क्या कर रही, बैटरी काम कर रही है। क्या काम कर रही है, बैटरी काम कर रही है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन को लाने में कौन काम कर रहा है, ये बैटरी काम कर रही है, क्योंकि बैटरी की ऊर्जा नष्ट हो रही होगी। तो बैटरी द्वारा लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू बैटरी द्वारा किया गया काम W अपान Q। क्या हो जाएगा, W अपान Q। अब यहाँ पर हम देखें कि इस बैटरी ने कितना वर्क किया है। तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, W इंटू Q इंटू V। तो बैटरी ने कितना वर्क किया है, इतना वर्क किया। तो W क्या हो जाएगा, W को हम अब क्योंकि वर्क है, वर्क को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी में। तो इसको हम एनर्जी से कहते हैं। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू Q इंटू V। क्योंकि इस वर्क को हमने इसी वर्क को क्या कहा है, इसी वर्क को हमने क्या कहा, हीट कहा है। तो हीट का पहला अक्षर H है तो हमने इसको H से लिख दिया। H इक्वल टू हो गया Q इंटू U। अब क्योंकि हम बार बार इलेक्ट्रॉन तो काउंट करेंगे नहीं, हम क्या काउंट कर रहे हैं, हम तो ये जानेंगे, इसमें अमीटर लगा करके हम ये देखेंगे इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। हम करंट को मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को मेजर करना इतना आसान नहीं होता है। करना होता तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। हमको इलेक्ट्रॉनों से क्या मतलब, जो इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो हम फाइंड भी कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। अरे वहां से I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी से, है ना। तो Q इक्वल टू आई टी वैल्यू पुट कर देंगे। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी इंटू वी। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं VI इंटू टी। ये हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिक हीट निकल आया। क्या निकल आया, इलेक्ट्रिक हीट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक हीट आया है H इज इक्वल टू VI T
इसकी यूनिट क्या होगी? जूल। यूनिट क्या होगी? जूल। ये जूल में निकलेगा, इलेक्ट्रिक हमेशा जूल में निकलेगा। अब हम जानते हैं वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। आई क्या है? फ्लो करंट। टी क्या है? टाइम। तो वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और टी क्या है? टाइम। ठीक। अब हम जानते हैं इसका कन्वर्जन भी कर सकते हैं। हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू होता है ओम के नियम से I इंटू आर। अगर V की वैल्यू हमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो H इज इक्वल टू V की वैल्यू हमने पुट किया I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो I का I से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर आर टी। तो हमें इलेक्ट्रिक हीट यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब देखो कि अगर मान लो किसी भी सर्किट में कोई करंट फ्लो कर रहा था, इसमें I और रेजिस्टेंस R था। अब इसका पोटेंशियल V था। I निकाला, V निकाला, V फाइंड, अगर पास फाइंड हमको नोन होगा तो वो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर R नोन होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रिक हीट फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। I इक्वल टू क्या है? 2 एम्पियर और R जो है वो क्या है? 3 ओम। अब फाइंड करना है कि यहाँ से कितनी हीट निकलेगी, कितनी हीट बाहर की तरफ निकलेगी, तो फाइंड कर लो। H इक्वल टू आई कितना है? 2 का स्क्वायर इंटू आर। रजिस्टेंस कितना है? 3 इंटू टाइम। कितने तक करंट फ्लो करता है? हम मान लेते हैं हम 5 सेकेंड तक फ्लो करता है। टाइम कितना है? 5 सेकेंड बूढ़े 5। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टू जा 4 इंटू 3 इंटू 5। 2 का स्क्वायर 4, ऐसे सोच सकते हैं। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 जूल आ गया। क्या आ गया? 60